नमन से क्या होता है? देखो भाई, नमन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव अर्थात मेरा मनन करो। भगवान कहते हैं मेरा मनन करो, और बोले मेरा भजन करो। मद भक्तो, मेरा भजन करो। और तीसरा बोले मेरा यजन करो। मद्याजी, मेरा यजन करो। और चौथा क्या? बोले मुझे नमन करो, माम नमस्कुरु। तो चार बातें कही भगवान ने। मेरा मनन करो, मेरा भजन करो, मेरा यजन करो अर्थात पूजन करो, और मुझे नमन करो, मुझे प्रणाम करो। ये चार चीजें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मनुष्य को चार चीजें करनी चाहिए। भगवान का मनन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का ही मनन करे, संसार का मनन न करे। पहला। दूसरा क्या करे? बोले भगवान का ही भजन करे, भगवान की ही सेवा पूजा करे, भगवान की सेवा करे, भगवान का नाम जपे। और तीसरा बोले भगवान का यजन करे, भगवान की पूजा करे, और बोले भगवान को नमन करे, भगवान को प्रणाम करे। ये चार चीजें मनुष्य को करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन चार चीजों को करता है वो धन्य है। हाँ, जो व्यक्ति ये चार चीजों को कर लेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही शास्त्रों का सार है। हम संसार की कितनी चिंता, कितनी परवाह करें, कितना चिंतन करें भैया, जितना संसार को सोचेंगे संसार से हम कष्ट ही पाएंगे, दिग्भ्रमित ही होते रहेंगे। जितना भगवान का चिंतन करेंगे चिंता से मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होंगे, विपदा से मुक्ति मिलेगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति सभी विपदाओं से जीव को दूर ले जाए। तो भगवान का मनन करे, भगवान का भजन करे। हाँ, जितना हम संसार को रटते हैं ना, जितना संसार को गाते हैं, नहीं भगवान को गाए, भगवान का नाम रटे, और भगवान का यजन पूजन भगवान का करे। हाँ, चाटुकारिता हम जितने संसार के लोगों की करते हैं वो सब बंद करके केवल भगवान के ही भक्त बन जाए। भगवान का ही पूजन करें, भगवान का ही यजन करें, और उन्हें ही प्रसन्न करने में लगे रहे, और भगवान को ही नमन करें, भगवान को ही प्रणाम करें। क्योंकि भगवान को प्रणाम करने से क्या होगा? एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। एक बार यदि जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेता है तो क्या होता है? बोले 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान का फल जो होता है वो उसे मिल जाता है। मतलब अश्वमेध यज्ञ आज कोई करता है क्या? नहीं करता। अश्वमेध, एक बार कोई अश्वमेध यज्ञ कर ले भैया, उसकी इतनी भारी महिमा बताई शास्त्र में। लेकिन 10 बार अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है, 10 बार अश्वमेध यज्ञ करे, उसमें अवभृत स्नान करे, उसका जो फल होता है, एक बार श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करने से वही फल जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान को प्रणाम करे,
भगवान को प्रणाम करें। हाँ, हम सबके आगे घुटना टेकते हैं, व्यक्ति कहां कहां घुटने नहीं टेकता, लेकिन यदि भगवान के आगे घुटने टेक ले तो फिर संसार के आगे उसे घुटना टेकने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन जो भगवान के आगे घुटने नहीं टेकता वो सबके आगे गिरता ही रहता है, झुकता ही रहता है। लेकिन जिसका सिर भगवान के आगे झुकता है, वास्तव में उसे संसार में और किसी के आगे घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, हनुमान जी महाराज ने अपने पीठ पर भगवान को बिठाया। हम फोटो में देखते हैं कंधे पर, नहीं, पीठ पर बिठाया। परिणाम, रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमान क्या बात है, अपनी पीठ पर मुझे क्यों बैठते हो? लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, पीठ पर क्यों बिठा रहे हो? हनुमान जी महाराज ने कहा, सरकार यदि आप हमारे पीठ पर विराजमान हो जाएंगे तो हम जीवन में कभी किसी को पीठ ही नहीं दिखाएंगे। और हनुमान जी महाराज ने कभी किसी को पीठ दिखाई, क्या आप बता सकते हैं? हनुमान जी महाराज ने किसी को पीठ नहीं दिखाई। हनुमान जी महाराज ने सबका कचूमर निकाला, जिसको जो आवश्यकता थी वही औषधि दी, कभी पीठ नहीं दिखाई। युद्ध भी किया तो ऐसा अद्भुत युद्ध किया, घोड़े को उठाकर घोड़े पर पटक दिया, हाथी को उठाकर हाथी पर पटक दिया, रथ को उठाकर रथ पर पटक दिया। विकराल शरीर धारण करके लंका में गए और जब गिरने का नाटक किया, ब्रह्मास्त्र लगने पर गिरते गिरते सैकड़ों सैनिकों को ऐसे ही मारा डाला, रावण के सैनिकों। भैया, जो भगवान के आश्रित हो जाता है, जो भगवान के आगे झुक जाता है, उसे कौन झुका सकता है? जो भगवान के चरणों में गिर जाता है उसे संसार का कोई व्यक्ति गिरा नहीं सकता। हाँ महाराज, इसलिए ये चार चीजें करो, ये चार चीजें करोगे जीवन धन्य हो जाएगा।